जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा ईंट के बने भवन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट प्रयोग किए गए थे उनका अनुपात क्या था? 4:2:1, 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा कापर और टिन, कापर और टिन का मिश्रण होता है। Cu+Sn का मिश्रण होता है कांसा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ध्रुपद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। रामतनु तानसेन के बचपन का नाम था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। भारत में यह पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में 2010 में शामिल किया गया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1945 में हुई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना अर्थात बार्क की स्थापना 1945 में हुई। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। थायमिन या विटामिन B1 का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल। या खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुल और बियर संबंधित है, किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ईटानगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और असम की राजधानी गुवाहाटी है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड।
विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। ऑप्शन राइट आंसर होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु विटामिन बी 12 में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन या विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इनका संबंध क्रिकेट से है। थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप किससे संबंधित? हॉकी से संबंधित। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर सन 2000 में प्रारंभ की गई। 25 दिसंबर सन 2000 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1936 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1563 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया। और 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही एक नया धर्म चला। दीन ए इलाही एक नया धर्म चला जो बाद में सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NaNO3 होता है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसे चिली साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नौशादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। NH4Cl यह एक ऊर्ध्वपातज अर्थात इसे गर्म करेंगे तो यह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। नीला कशिश इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। क्विक लाइम इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। 1935 को RBI की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को वसादिश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वसादिश। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी गई? इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा संस्कृत। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में लखनऊ में 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इन्हें 2014 में मिला, 2014 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है की स्मृति में मनाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी की स्मृति में मनाता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखित? राइट आंसर ऑप्शन होगा अर्नेस्ट मैकन लिखित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हिलती मीनारें किस राज्य में स्थित हैं? हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है। मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा फोलिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन या विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी धोने से विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड होता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? एलसीडी का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। यह हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई? तो इसका आंसर होगा 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और एक और है सिक्किम। तो इन 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा नैनी प्रयागराज से। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप होते हैं। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप हैं। इन्हें भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया था? पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह? पृथ्वी के सबसे नज़दीक
बुध ग्रह, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट।